हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स का पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी स्टेबिलिटी और ये सब इन सब के बारे में पढ़ा था, आइसोमराइजेशन वगैरह। आज हम इनकी केमिकल रिएक्शंस, तो एल्कीन्स जो है डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस देता है, जिनको कि हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन नंबर 1 है। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द डबल बॉन्ड, है ना। नंबर 2 है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्योंकि जो ये एल्कीन होते हैं, इनमें लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि डबल बॉन्ड के अंदर हैं। सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में लूजली बाउंड होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो हैं आसानी से अटैक करते हैं और एडिशन रिएक्शंस देते हैं। नंबर 3 है ऑक्सीडेशन। ये जितने भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, या हम कहें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर्टेन कंडीशंस में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। और फिर है पॉलीमराइजेशन। ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन रिएक्शन है कि ये आसानी से पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमर जिसका कि वाइड यूज़ है आजकल। सिंथेटिक पॉलीमर्स जितने भी आप प्लास्टिक्स वगैरह देखते हैं, उन सब में इन्हीं रिएक्शंस का यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 6 है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ये कि जिसमें कि रीअरेंजमेंट होता है और एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन्स में, तब इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो इस तरह ये 6 टाइप की रिएक्शन है जिनको हम एक एक करके लेंगे। आज हम लेंगे हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पे, है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इस पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन, है ना। तो ये एल्कीन बन जाता है, और इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है, और एक डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होने में जो हीट है वो है 136 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी हीट निकलती है। अब आप इसमें देखें कि जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एल्कीन है, और जब इसका हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके ऊपर जुड़ गया, तो इसने हमें दिया एल्कीन। तो एल्कीन की एनर्जी, ये देखिए इधर पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप देखो एल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी एल्केन की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है। तो यानी कि क्या हुआ, एल्केन हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ये इसमें बदलेगा तो जितना ये एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये वाला, इतनी हीट जो है निकलेगी। तो जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। और माइनस है नेगेटिव साइन, यानी कि हीट हमारी रिएक्शन में निकल रही है और रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। दूसरी चीज़, अब इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये जो इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो ये ना ये तो इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें आप देखो जो इस साइड पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, इधर की साइड पे प्रोग्रेस हो रही है रिएक्शन की, इधर की साइड पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट के या इंटरमीडिएट जो भी होते हैं, तब हम इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इसमें देखो जब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये स्लो रिएक्शन होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, या हम ये कहें ये एनर्जी बैरियर है।
तो इस एनर्जी बैरियर की हाइट जो है ज़्यादा है। और यही रिएक्शन जब फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट की मेटेलिक पाउडर्स के बीच में करी जाती, प्रेजेंस में करी जाती है। कॉमन क्या है, ये रहे, ये हमारे कॉमन मेटल्स हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, ये सब हैं। अगर फाइनली डिवाइडेड ये हैं और उनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है। अब फास्ट क्यों होती है? अब देखो, फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जो एनर्जी का रिएक्शन का रूट जो है वो ये हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, अब आप देखो इसमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी सी है ना। और ये देखो यहाँ से, ये आपका रिएक्टेंट था एल्कीन, है ना, ये एल्कीन था। एल्कीन से जो एनर्जी बैरियर है वो कितना है, इतना, ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाले एरो से। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब है, कम हो गई। कम हो गई तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बैरियर की हाइट कम हो गई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हाइट ज़्यादा है ना। यानी कि इतनी एनर्जी जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होगी वो ही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो इतनी एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इतनी एनर्जी के लिए हमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो एनर्जी एक्टिवेशन जो सेकेंड वाली है ये कम है 1 से, तो इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। यही बात हम नीचे कह रहे हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर दिखा रहे हैं हम इसमें कि हाइड्रोजनेशन बिकम्स हाई, ये देखो, बिकम्स हाई एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, कम है ना। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरी टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कि जब जो हमारा एडिशन वाला मॉलिक्यूल है या जो रिएक्टेंट है वो क्या है, पोलर नेचर का है। पोलर नेचर का होता है तो वो पोलराइज होता है। तो जब पोलर होता है तो एक पार्ट उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक पार्ट पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब ये पोलर चार्ज हमारे एल्कीन के पास में आता है तो जो उसका न्यूक्लियोफिलिक, जो उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वो पार्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो पहले एल्कीन के पास आता है। और एल्कीन के पास आता है तो वो वहाँ पर जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद कार्बन जो है हमारा, नेक्स्ट कार्बन जो है कार्बोनियम आयन में चेंज हो जाता है। देखो जैसे नीचे दिखाते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एडिशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 स्टेप्स में रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक स्टेप में इट विल टेक कन्वर्जन ऑफ पोलर रिएजेंट्स, एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट्स। के पोलर रिएजेंट्स कैसे जुड़ते हैं, अब देखो जैसे ये हमारा ये है, कोई पोलर रिएजेंट है XY, ये इसका ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है। तो जब ये जुड़ेगा उस पर तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एल्कीन्स का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास में जब X पोर्शन आता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब इस पे जुड़ेगा तो उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे देखो इसको हम रिएक्शन को 2 स्टेप्स में कहते हैं। ये देखो यहाँ दिखा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो ये एल्कीन है हमारा, ये हमारा पोलर रिएजेंट है जो इस पे ऐड हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे ये जुड़ गया, तो क्या हुआ, इस वाले कार्बन जो जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे ये X यहाँ पे जुड़ गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका Y वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। तो हमारा कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये जो कार्बोनियम आयन होता है, इस कार्बोनियम आयन के
नेक्स्ट रिएक्शन में, और ये स्टेप जो है स्लो स्टेप होती है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होती है। तो कैसी हो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई कि इसमें एल्कीन्स पर XY जुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब ये जो कार्बोनियम आयन हो गया, इसके ऊपर Y जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, पॉजिटिव कार्बन के पास जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव कार्बन है ये वाला, है ना, इसके पास चला गया तो क्या हुआ, ये यहाँ जुड़ गया और ये Y जुड़ गया। तो इस तरह X और Y दोनों इस पर जुड़ गए और डबल बॉन्ड इसका ख़त्म हो गया। तो इस तरह जुड़ना, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि जो X है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जुड़ करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और कार्बोनियम आयन बनाता है। तो ये कार्बोनियम आयन फर्दर उसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ता है और जुड़ करके एडक्ट बना देता है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स में पूरी होती है। अब अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप है ना, वो हमारे कार्बन पे प्रेजेंट है, एल्कीन वाले कार्बन पे, तो वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एल्कीन वाले कार्बन की तरफ पुश करता है। पुश करेगा तो यानी कि कार्बन्स की डेंसिटी एल्कीन वाले कार्बन पे बढ़ेगी, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो उस पर आसानी से जुड़ेगा। तो कोई भी एल्कीन जिनके पास एल्काइल्स ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसा कि आपको नीचे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये है ना, ये आपका एल्कीन है, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, दोनों पे अलग अलग हैं, इसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैं, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी उसी तरीके से कम होता चला गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो रिएक्टिविटी कब है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उन एल्कीन्स में ज़्यादा होगी और जल्दी होगी जिस पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखें नेक्स्ट, अब जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन है ना, ये हाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोहेलोजन क्या है, जैसे HI है, HBr है, HCl है, इसमें जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इनकी आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इनकी इंडक्टिविटी के बेस पर देखें तो जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HI, फिर उसके बाद HBr है और फिर उसके बाद HCl है। तो अब क्या होगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, एक पे H जाएगा और एक पे X जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमको ये जुड़ा हुआ मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो नीचे, ये हमारा HX है, ये एल्कीन है। अब जो HX है वो कैसे जाएगा, X पे तो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की इंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन देखो यहाँ जुड़ गया और ये कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये जो कार्बोनियम आयन बन गया, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, ये स्लो होती है जैसा हमने ऊपर भी बताया था। तो ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो ये जो रेट डिटरमाइन कार्बोनियम आयन है, इसके ऊपर नेक्स्ट रिएक्शन में ये जो हैलाइड है ये जुड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। देखो सेकेंड स्टेप ये रहा, सेकेंड स्टेप में ये कार्बोनियम आयन हो गया हमारा, है ना, और ये हैलाइड आयन ये इसके ऊपर जुड़ गया और हमको ये मिल गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है फास्ट होती है, तो इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी हुई, फर्स्ट वाली। है ना, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारी फर्स्ट वाली है। नेक्स्ट देखो, अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप ये देखो, यहाँ तो हमारा एल्कीन, जब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, प्रोटॉन, जब प्रोटॉन उसके पास जुड़ गया तो ये तो इसकी हो गई हाईएस्ट स्टेट, है ना, और एक्टिवेशन स्टेट। उसके बाद जब जुड़ गया फाइनली तो हमको क्या मिल गया, कार्बोनियम आयन मिल गया और हैलाइड आयन मिल गया। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कौन सी है, ये है कार्बोनियम आयन बनने के लिए फर्स्ट स्टेप की। सेकंड स्टेप में ये हैलाइड आयन इस कार्बोनियम आयन पे जुड़ गया और जुड़ गया तो वापस यहाँ पे आ गया, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट हुई यहाँ पे। तो ये फाइनली जो हैलाइड आयन है यहाँ इस कार्बन पे जुड़ गया और आपको हाइड्रोजन हैलाइड जो है यहाँ इस पर मॉलिक्यूल पर जुड़ा हुआ मिल गया। तो इस तरीके से ये दो स्टेप्स में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्बोनियम आयन कितनी आसानी से बनता है। तो जो भी इसीलिए जो रिएक्शन है एल्कीन्स में, वो एल्कीन्स आसानी से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जुड़ेंगे और एल्काइल हैलाइड्स देंगे जिनमें सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स हों। जैसे कि देखो नीचे है ये एल्कीन है, ये HBr इस पे जुड़ा तो ये हमें ये देगा। अब एक चीज़ और है कि अगर एल्कीन्स हमारे असिमेट्रिक हैं तब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड डिफरेंट तरीके से जुड़ सकता है और हमें डिफरेंट आइसोमर्स देगा, एल्काइल हैलाइड्स के प्रोडक्ट देगा। तो वो हमारा डिपेंड किस पे करेगा, उसके लिए हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मेजर अमाउंट्स में मिलेगा। असिमेट्रिक का मतलब क्या है, असिमेट्रिक एल्कीन्स वो जिसमें जो डबल बॉन्ड है उस पर जो कार्बन दोनों हैं उन कार्बन पर दोनों पर अगर सेम है, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जैसे कि ये है ना, तो ये सिमेट्रिक हो गया ये वाला, है ना, क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा प्रोडक्ट, और यही मिलेगा कैसे भी जुड़े। लेकिन अगर असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक कैसे हो गया, ये हो गया, एक पे अल्काइल ग्रुप है दूसरे पे दोनों हाइड्रोजन है, तो ये असिमेट्रिक हो गया, तो क्योंकि दोनों एक से नहीं है। इसी तरह ये भी असिमेट्रिक हो गया, एक पे 2 अल्काइल ग्रुप है, एक पे 1 अल्काइल ग्रुप है, ये फिर से सिमेट्रिक हो गया क्योंकि दोनों पे सेम है। तो इससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये हम मार्कोनिकॉफ के रूल के बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज इतना ही कि किस तरीके से हाइड्रोजनेशन होता है और किस तरह एल्काइल हैलाइड्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के जुड़ने के बाद और क्या इनका रिएक्शन मैकेनिज्म है। ओके।